कट ऑफ देखोगे और जो बच्चों का इसमें आ गया अब नाम, वो फाइनली सेलेक्ट है अब कि आपका मेडिकल फेल हो या पास हो। नहीं, मेडिकल में अगर फेल हुए तो फेल ही हो। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो उससे, क्योंकि देखो ये बात उन्होंने यहां लिख दी है कि ये जो चयन है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी, ये एक यहां पर एक चीज दी गई है कि ये जो चयन है ये इन इन चीजों के अधीन माना गया है। तो हाँ, ये रहा कौन सा नियमावली टाइप ब्रेक। यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर दिया जा रहा है, अभ्यर्थीगण रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये, हाँ ठीक है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराई जाने वाली चिकित्सा परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों और चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। यानी आप चरित्र सत्यापन में भी अभी निकाले जा सकते हो, आप चिकित्सा परीक्षण में भी अभी बाहर हो सकते हो, कि इन सबके अधीन है ये चयन, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो भी अभी आप बाहर हो सकते हो। तो ये बाद में भी चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो अगर आपको बाहर करने के सिर्फ ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जब 60,244 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5,000 कितना भी कम कर लो, इतने मेडिकल अनफिट रहेंगे। पर इनका क्या होगा, ये 4-5,000 जो सीटें बचेंगी, तो इसके लिए जोर था। और ऐसे ही पूछा गया था, ये लेखपाल में भी हुआ है, पिछले यूपी पुलिस में भी हुआ। और इस बात के लिए मैं शुरू से लगातार कह रहा था कि भाई इतने कम से कम आइडिया से 4-5,000 या 10% वैकेंसी का दिल्ली पुलिस भी करती है कि भाई अगर 60,000 वैकेंसी है तो 6,000 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो वो जो किनारे पर रहे हैं उन बच्चों को मौका मिल जाएगा। अगर यहां से कोई इन चीजों में फेल होता है तो मान लीजिए किसी के पास कोई केस है तो वो भी बाहर होगा बच्चा। किसी, ये उन्होंने खुद लिखा है कि भाई चरित्र सत्यापन, यही मतलब है चरित्र सत्यापन का। अगर कोई चिकित्सा परीक्षण इनके अधीन कर रहे हो तो फिर आपको ये रिजर्व में रखने चाहिए। और फिर बाद में आपको मालूम है कि इस तरह का बयान आ जाता है कि उपयुक्त या योग्यता वाले नहीं मिले बच्चे, जो योग्यता चाहिए थी उसमें नहीं मिले, क्योंकि आप योग्यता केवल 60,000 की ही चेक करोगे तो फिर आप वैकेंसी तो खाली रखेंगे ही, क्योंकि आप पहले ही सब बच्चों को बाहर कर चुके हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इनका मतलब पहले से प्रोसीजर रहा है और इसके लिए मैं कहता हुआ आया था कि ये ऐसा ही करते हैं और ये 60,244 पर ही लगाएंगे। अब अगर आपको चेक करना है और आपको श्योर होना है, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में बच्चे लोग अपना रिजल्ट रोल नंबर सर्चिंग में डालते हैं और वो थोड़ी देर में नहीं मिलता तो रोने पीटने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने। तो इन्होंने एक लिंक जारी कर दिया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें आप ये देख पाओगे कि उस पे आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डालोगे और फिर अपना नाम डालोगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे, तो आपको ये मिल जाता है कि हाँ आप लिस्ट में हो या नहीं हो। जो नहीं है वो यहाँ, तो फिर आपको सर्चिंग करके नहीं देखनी होगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया कि ये कैसे सर्च करें। तो आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक सीधी भर्ती परिणाम हेतु लिंक पे जब जाकर पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही यहाँ आप डालते हो तो वहां पर आप यू आर सेलेक्टेड और यू आर नॉट सेलेक्टेड आपको दिखाई दे जाएगा, लॉगिन वाला ऑप्शन अगर आप अपनाएंगे। और ये टोटल आपको 6 मेरिट दिखाई गई है। इनका कारण भी बता देता हूं, ये यहां पर इन्होंने लिखा भी है कि देखिए टोटल ये कट ऑफ गई है, वो मैंने आपको बड़े करके दिखा दिया है कि कट ऑफ तो ये है, उसी को मैंने वहां दिखाया है। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये आप देख चुके हैं। तो यहां पर टोटल 6 कट ऑफ दी गई हैं, मतलब 6 मेरिट दी गई हैं। तो इनमें जो पहली लिस्ट है 60,244 बच्चों की ही दी हुई है और वो रजिस्ट्रेशन के संख्या के बढ़ते हुए क्रम में दिया है, यानी पहले सबसे छोटा रजिस्ट्रेशन, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहां कोई भी ये ना सोचे कि जो रैंक में नंबर 1 पे है रजिस्ट्रेशन तो भाई